फिर से आ गया है लॉटरी का सावन। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है भाई? क्यों लॉटरी लगने वाली है क्रूड ऑयल में? और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, "सर क्रूड ऑयल क्यों स्पाइक हो गया? सर क्रूड ऑयल क्या नीचे आएगा वापस? सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए।" तो आज मैं हाज़िर हूँ अपना वीडियो लेके गाइज़। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के सोमवार के एनालिसिस एंड लेवल्स क्या रहेंगे? वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे? एक्सपायरी बेसिस क्रूड के क्या रहेंगे? इंटरनेशनल मार्केट क्रूड, यूएस क्रूड ऑयल, एमसीएक्स क्रूड ऑयल, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सी न्यूज़ आई है भाई, ईरान और जो तोपें चल रही है ईरान से और इज़राइल का जो टसल चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ पे, ओपेक की क्या न्यूज़ है, उस सब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे साझा करूँगा। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध लें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा हूँ गाइस, जिनको जुड़ना है वही मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8209791938। इसमें मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही बेल आइकन दबाएँगे वहाँ पे ऑल करके आएगा, उस पे दबा देंगे तो आपको वीआईपी की तरह हर वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे, क्योंकि इसके बाद मैं नेचुरल गेस का वीडियो भी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे, ठीक है ना? कौन-कौन सी न्यूज़ आई है यहाँ पे? देखो, ब्राज़ील आई फ्रेश ऑयल बूम एज़ इट्स रिवाइटलाइज़ टूपी फील्ड्स। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन गाइस सैटरडे है, फुल यूज़ करिए। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए गाइस, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज यहाँ पे मिले। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पे मैं लक खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं काफ़ी लोग बोलते हैं कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देखते हो? तो मैं देखो मैंने पहले भी कई बार बताया है, अपने ये oilprice.com जो मुझे लगता है, डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है। इन्वेस्टिंग.com हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रियूटर हो गया, मैं किसी को यहाँ कुछ भी वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दीज़ आर द प्रोफेशनल साइट्स। देखिए यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन ये, ऑयल स्टॉक्स टू वॉच एज़ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना? तो इस न्यूज़ का जो आप वार वाली न्यूज़ बोल रहे थे, उसका मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊँगा। काफ़ी लोग वार दिन भर इज़राइल-ईरान का सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं बता ही देता हूँ आज खुल के, है ना? तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। Oil stock to watch as Middle East conflict intensify. The crude oil futures surged by up 5% after President Biden expressed support for Israel striking Iran's oil facilities with potential market impact discussed by analysts. Analysts predict that a major strike could remove 1.5 million barrels per day of Iranian crude from the market, with wild disruption. Okay, देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आप क्रूड ऑयल का मार्केट, पहले सबसे आपको ये समझने की जरूरत है कि क्रूड ऑयल का मार्केट है कहाँ-कहाँ। ओपेक कंट्रीज, राइट? ओपेक कंट्रीज मोर देन 50% ग्लोबल जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो करती है। उसके बाद छोटे-मोटे देश होते हैं, जैसे रशिया ओपेक प्लस में आता है। ईरान, ईरान कोई बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का वो नहीं है, लेकिन ईरान के पास भी कुछ एक स्टेक है जिसका मुझे परसेंटेज पता नहीं है, बट लेट्स से लाइक अराउंड 2 टू 3% होगा। मतलब वो भी एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा है, राइट? वो भी है। तो अब जब ये चल रहा है ना, तो यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि अगर इज़राइल ने क्रूड ऑयल के ये जो ईरान के भंडार है, उस पे अटैक किया, है ना? तो वो भी इज़राइल के उसपे भी कर देगा। इस तरह की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, है ना? तो ये इससे क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में ये आ रहा है कि भाई ऐसा हो गया है, तो ईरान का जो क्रूड ऑयल का मार्केट है, वहाँ पे विस्फोट होगा, वो तबाह हो जाएगा, राइट? तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की मंदी आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? सबसे पहले बता देता हूँ कि ईरान का क्रूड ऑयल बहुत कम है ग्लोबल मार्केट का, और ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान पे वैसे ही सैंक्शन लगे हुए हैं। अभी करंट मार्केट में भी ईरान का क्रूड ऑयल कहीं ज़्यादा बिकता नहीं है, सिर्फ ब्लैक रास्ते से इधर-उधर जाता है, क्योंकि उसके सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के ऑलरेडी। लेकिन क्या है ना, मार्केट में न्यूज़ लाना और मार्केट में उसको इंटेंसिफाई करना, ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि सर इस न्यूज़ की वज़ह से तो क्रूड ऑयल का मार्केट ऊपर चल गया, क्या बात करते हो आप? तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ये मैं आपको इसमें नहीं बता सकता यूट्यूब वीडियोज़ में गाइज़, सीरियसली ये पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बस इतना बोलूँगा, राइट गाइज़, अंडरस्टैंड, ओके? तो यहाँ पे अगर ये हुआ है, तो किसी तरह की कोई डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, मैं बता देता हूँ, मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे आगे भी बताऊँगा, ठीक है ना? तो इस न्यूज़ का मैं आपको ये बताता हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट
नहीं पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में जाननी है पॉलिटिकल न्यूज़ पूरा एनालिसिस तो गाइस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता पाता हूँ, ठीक है ना? नहीं बता पाऊँगा भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ऑयल की जो न्यूज़ है दूसरी बता देता हूँ। ब्राज़ील आइस फ्रेश ऑयल बूम एज़ अ रिविटलाइज़ देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपके क्या कहते हैं, जैसे अभी टमाटर के प्याज़ है, ठीक है ना? महँगे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जिसके पास जमाखोरी होती है, वो और मतलब उसको मतलब महँगे दामों में बेच के और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाता है, राइट? क्रूड ऑयल की जब प्राइसेज़ ऊपर हो गई तो ब्राज़ील ने भी क्या किया, वो भी अपने मतलब तो जो भी स्टेप जो भी है क्रूड ऑयल का उसको और ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा ताकि और महँगे दामों में बेच सके। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है ना? मैं आपको सारी न्यूज़ का सार बताऊँगा कि भई सारी न्यूज़ का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं डेफिनिटली बताऊँ डोंट वरी, ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता ही चुका हूँ, ठीक है ना? तो ये सारी न्यूज़ है और यहाँ पे एक न्यूज़ और आई थी, यहाँ पे कहाँ गया वो? नहीं गाइस बस सिर्फ यही न्यूज़ है। तो देखिए अब मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ, जो ईरान गैस का ये ईरान वगैरह का है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इम्पैक्ट पड़ा है प्राइस पे डेफिनिटली पड़ा है, बट दैट इज़ अगेन है चांस, ठीक है ना? वो मैं अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊँगा। ये अपना टेक्निकल चार्ट है। ओके, सो जैसे टेक्निकल चार्ट पे आते हैं हम अपना डिस्क्लेमर दे देते हैं। वैसे भी मैं पूरा डिस्क्लेमर आपको डिटेल में दे रहा हूँ। 15 सेकंड है, दिल थाम के सुन लीजिए। दिस चैनल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। आई रिपीट, I am not a certified SEBI advisor. I'm not certified any kind of financial advisor, neither risk management specialist nor any kind of strategic management specialist. I'm an individual. I'm an individual जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देता है। अगर फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं उसके लिए स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, राइट? उसके बाद भी बाकी आप करते तो वो कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा सिर्फ बैक टेस्ट अपने आप को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे 74.38 है, मार्केट जब क्लोज़ हुआ है। हालाँकि मार्केट देखो 75 यहाँ पे चला गया है ना? 75.57 पे चला गया। तो अब लोग काफ़ी क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, सर अब क्या करना है? तो देखिए मैंने अपने ग्रुप में भी बोला है, ठीक है ना? गाइज़ एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप जब भी मार्केट में आए ना, 1-2 लाइन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब भी आप मार्केट में आए ना, हमेशा ये सोच के आया कि आप बहुत बुरी तरीके से फँस सकते हैं। फँसना ही फँसना है आपको। ये मतलब दिमाग में आपको ट्यून कर लेना है कि मैं आऊँगा, महीने में 2-3 इंस्टेंस ऐसे होंगे जब मैं बुरी तरह फँसूँगा और ये होना ही होना है। आप इसमें कितनी जद्दोजहद कर लें, मैं कह रहा हूँ कितना ही कुछ भी कर लें, कितने ही बड़े एक्सपर्ट को ले आए, वो भी फँसना है। लेकिन बात यहाँ पे जो स्मार्ट बंदे और हार्ड वर्क बंदे में डिफरेंस जो होता है ना, आपको जो स्मार्ट कैसे बनना है, फँसना है ये आपको आत्मसात कर लेना है। लेकिन उस फँसने के बाद वहाँ से किस तरीके से मैनेज करके निकलना है, ये आपको आना चाहिए। बस यही मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया ना यहाँ पे कि मैनेज कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है ना? क्योंकि देखो एक्सीडेंट आपके यहाँ होते रहेंगे, आप भी जानते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट इस वीडियो को देख रहा है, बिगिनर्स को नहीं पता होगा, इंटरमीडिएट अगर कोई देख रहा होगा तो उनको पता है कि भई आप मार्केट में कितना ही टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी कर लो, आपको फँसना ही फँसना है। क्योंकि पता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मार्केट टेक्निकल से परे भी होती है, राइट? काफ़ी सारी। तो आपको फँसना ही फँसना है। तो उस कंडीशन में मैनेज कैसे करना है, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ लगानी है, किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसी में रहे कि टारगेट हिट और टारगेट नहीं, टारगेट हिट हो गया तो ठीक है, टारगेट नहीं हुआ तो हटा दिया। अगर इसमें रहे तो फिर आप घूमते ही रहोगे इधर से उधर, ये फिर भूल-भुलैया बन जाएगा आपके लिए। तो मैं वही आपको यहाँ पे सिखाता भी हूँ कि किस तरीके से मैनेज करना है। और सीधी सीधी सी बात है गाइस यार मतलब आप रोड पे चल रहे हो जैसे मान लो आई एम एंथुसियास्ट कार एंथुसियास्ट मैं चला रहा हूँ कार है ना यूं जिग और मेरा बहुत कंट्रोल है कार पे लेकिन बात कंट्रोल की नहीं होती ना बात पीछे से कोई ट्रोला आ रहा है ठीक है, वो ठोक दिया पीछे से नौसिखिए आके, फिर भी एक्सीडेंट हो गया राइट? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या बोलूँ कि मैं तो बहुत अच्छा एनालिसिस करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना गाइस। बिल्कुल पड़ता है, एनालिसिस आप हमेशा अच्छा करें, लेकिन साथ में हमेशा देखिए कि दुर्घटना आपके साथ कभी भी हो सकती है, आपको स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की एक पोस्ट होती है, जो उनके वेल्थ क्रिएशन को मैनेज करते हैं, किस तरीके से वेल्थ को मैनेज करना है। तो गाइस थिंक इन लाइक दैट पर्सपेक्टिव, बी प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल रहेंगे मार्केट को, तो मार्केट भी मेरे को ऐसा मैं क्या सोचता हूँ ना मार्केट एक जीता जागता इंसान है। ठीक है? मैं टेक्निकल चार्ट पे आ रहा हूँ गाइज़। मार्केट एक जीता जागता इंसान है। ठीक है ना? मार्केट को अगर आप प्यार दोगे और मार्केट को अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, तो मार्केट भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। कहने का मतलब अगर मार्केट को आपने दल्ला बोला, कि दल्ला और सट्टा बोला, तो मार्केट भी आपको दल्ला-सट्टे की तरह ही व्यवहार करेगा। अगर आपने मार्केट में प्रोफेशनलिज़्म दिखाया, तो मार्केट भी आपको प्रोफेशनलिज़्म दिखाएगा और आपको रिटर्न्स देगा। तो गाइज़ ये चीज़ हमेशा याद रखिए,
आपने पढ़ाई की है, 16 साल पढ़ाई की है, उसके बाद मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, महीने की 1 लाख सैलरी आती है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अगर महीने की 1 लाख सैलरी भी उसके आ जाती है, तो हम आश्वस्त हो जाते हैं, मेरा बेटा सेट हो गया। मार्केट में भी ऐसा करिए यार गाइस, मार्केट में भी टाइम दीजिए, 1 साल दीजिए, 6 महीने दीजिए, कुछ दीजिए यार गाइस, मार्केट मार्केट कोई किसी की वो नहीं है जागीर कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी, है ना? आपके बाप-दादाओं की संपत्ति तो है नहीं कि वो छोड़ के गए और आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे भी ये एजुकेशन चाहिए, प्रोफेशनलिज़्म चाहिए, कमाना पड़ेगा यहाँ पे भी। ये चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल में गाइस। 1 मंथ का चार्ट दिखा रहा है यहाँ पे। देखो 1 मंथ का चार्ट बुलिश हो चुका है, क्लियरली। पहले मैं इंटरनेशनल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इंडियन मार्केट भी बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे बुलिश हो चुका है। मंथली, क्वार्टरली में काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं ना। तो मैं अब क्या बोलता हूँ ना, देखो यहाँ पे जो मेन सपोर्ट है, अगर देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सा चार्ट यूज़ करते थे? गाइस कैंडलस्टिक यूज़ करिए, लीनियर करिए, कोई भी करिए। कैंड बात ये है कि देयर डिफरेंट वेज़ टू डू एनालिसिस, कोई फिबोनाची करता है, कोई क्या करता है, लेकिन उनसे मतलब एक ही निकलना चाहिए, राइट? तो आप कैंडल स्टिक करिए, उसमें भी आपको वही मिलेगा। मैं काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व करता हूँ टेक्निकल चार्ट में, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, दैट इज़ सीक्रेट फॉर मी, ओके? तो यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं सपोर्ट के लिए बात करूँगा ना, तो मेरा सपोर्ट रहेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 73.90, मैं रिपीट करता हूँ वापस से गाइस, 80 मान लीजिए, 73.80 ब्रीच करता है। अब जो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ ना, एक्चुअल में लोग अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो उनको 74 के आसपास दिखाई देगा। तो कोई लोग मुझे पूछते हैं कि फिर आप 73.8 क्यों दे रहे हो? अगेन स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, आप जब हमसे जुड़ेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो 73.80 यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, आई रिपीट, तो फिर उससे वापस आपको एक एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड रैली दिखाई देगी टुवर्ड्स 71, जिसके हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है ना? बिल्कुल है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट क्या रहेगा? सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या रहेगा? मुझे लगता है कि 76.20। ये अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको 80, अगेन आई रिपीट गाइस, 76.20 ब्रीच होता है तो 80। अब सोमवार को क्या रहेगा? सोमवार को देखो 73.80 ब्रीच होता है तो 72 आपको आराम से, और मुझे लगता है वहाँ से बीरिश पैटर्न मिलेगा। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करेगा, पॉइंट लेवल्स वगैरह, हाई लेवल्स यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गाइस? दिल थाम के रखिए, मैं इंडियन मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों नहीं रहेगा? मैं सिंपल से आपको फंडा दे देता हूँ। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है गाइस। देखो अभी प्राइसिंग कितने नीचे गई थी? 65। क्यों गई थी? आप सब भी अब समझ चुके हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, स्मार्ट है, वो समझ चुके ही हैं कि क्यों गई थी। फैट कट करना था भाई। आप देखिए ना कितना कोरिलेशन है कि जैसे ही 65 की प्राइस आई और उनका फैट कट स्टार्ट हो गया, फैट कट किया उन्होंने, ठीक है ना? तो आप तो अब तो समझ ही चुके होंगे कि फैट कट के लिए प्राइसिंग क्रूड ऑयल की नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्रूड ऑयल नीचे जाना चाहिए, राइट? अब ये ऊपर जा रहा है क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग अ काउंटर पार्ट फ्रॉम चाइना एंड ईरान और दीज पीपल्स जानबूझ के ये जो चीज है वॉर की एस्केलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? और उनको पता है कि अमेरिका अभी कुछ नहीं करेगा बिकॉज उनके इलेक्शंस आने वाले हैं। ऐसे कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो उनके इलेक्शंस को प्रभावित करे, जो बाइडेन के सही है उनको प्रभावित करे, राइट? तो अभी ये क्या होने वाला है? अब आप बोलेंगे तो सर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जियोपॉलिटिकली आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ गाइस, सिंपल, ये चीजें सस्टेन नहीं रहने वाली है, क्योंकि बात ये होती है कि इलेक्शंस के पहले देखो क्या होता है ना, हम जो पब्लिक होती है ना, उसकी जो मेमोरी होती है ना, वो बड़ी खराब होती है कि भाई एक ही पॉलिटिशियन जो जेल गया होता है, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे अमेरिका में कोई भी पॉलिटिशियन है जेल गया होगा, वो हमको 1 साल पहले अगर वो जेल गया तो हमें वो याद नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्शन के एक दो महीने पहले क्या हो रहा है वो हमें याद रहेगा। ये हमारी मतलब सबकी पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में जो ऑडियंस है उसका यही प्रॉब्लम है, राइट? उनको पुरानी चीजें वो याद नहीं रखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, 1 या 2 महीने पहले क्या हुआ। तो ये इलेक्शन के 1 या 2 महीने पहले क्या होने वाला है यही डिसाइड करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सस्टेन रह ही नहीं सकता, ये लेवल सस्टेन रह ही नहीं सकता, ये लेवल्स वापस से नीचे जाएगा इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल माय अंडरस्टैंडिंग। कितना भी इसकी ये हो गया कल 75.57 बिकॉज़ ऑफ वॉर, लेकिन ये वापस से नीचे आएगा, और क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ ये अमेरिका के हाथ में है, बिल्कुल उनके हाथ में है। कोई भी सेंटीमेंट बना ले मार्केट में, आप ये भी जानते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा फंड मैनेजर, ठीक है ना? अगर ये चाहता है कि प्राइस नीचे ही रहे, इट डज़न्ट मैटर कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो नीचे ही रहेगा। राइट, ठीक है ना? तो यहाँ पे अभी अमेरिका एज़ अ फंड मैनेजर वो ये चाहता है कि भाई प्राइसिंग नीचे ही रहे, क्योंकि उसके इलेक्शंस आ रहे हैं भाई। फेड कट करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, फेड कट से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी जब तक प्राइसिंग क्रूड ऑयल की नीचे नहीं जाएगी, ठीक है ना? तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, वेरी, वेरी राइट टाइम, और ये लॉटरी ही है, इसीलिए मैंने थंबनेल में डाला है। ये लॉटरी ही है, भाई साहब।
ठीक है ना? यहाँ से ये डेफ़िनेटली 70 के नीचे जाने वाला है, ऐसा मेरा मत है। बिफ़ोर, क्योंकि देखो अब ना अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में इलेक्शन है, ये अक्टूबर की एक्सपायरी में ही मैं कह रहा हूँ आपको वापस से हो सकता है 67 के आस-पास इसके चांसेस रहें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब आपको सोचना कैसे है? आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये भी आपको सोचना है कि यार अगर वर्स्ट कंडीशन में अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना? क्योंकि हमको सोचना पड़ता है भई, हम भी सोचते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में अगर ये नहीं हुआ, जो अजय भाई बोल रहे हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो बोल रहा है, वो नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ? तो आपको पहले से ही रणनीति बनानी है कि भाई साहब कहाँ है, क्या है? और काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि सर इलेक्शन खत्म होने के बाद तो प्राइसिंग शूट होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़, आप देखा होगा जब इलेक्शंस नहीं थे, तब भी 75 का लेवल एक मार्जिनली अपसाइड का लेवल है। अभी भी इस पे हाई वैल्यूएशन है, भले ही इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शंस। सो अगर 75 के नीचे से यहाँ पे कोई नीचे की तरफ देख रहा है, तो स्टिल इज़ ओके, फाइन। डेफिनिटली ओके है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ फॉर दिस अक्टूबर एक्सपायरी, वेरी, वेरी बीरिश। बाकी देखो, मैं एक जनरल आउटलुक देता हूँ गाइज़ यहाँ पे वीडियोज़ पे, मैं क्योंकि फ़ॉलो अप नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मार्केट है गाइज़, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ किसी के प्यार में पड़ा हूँ, जो वादा निभाया पूरा हो निभा ना पड़े। वो ये ऐसा नहीं हो ना भाई कि मैं कोई वादा कर रहा हूँ तो मतलब कल का मार्केट चेंज हो गया तो कल मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर सकता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल की जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, इसीलिए अगर आपको फॉलो अप करना है तो ग्रुप के लिए आपको जॉइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं फर्दर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इंडियन मार्केट के बारे में। देखो, इंडियन मार्केट सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट से ही ड्रिवन होता है, इसीलिए मैंने पहले इंटरनेशनल मार्केट के आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ। देखो, 6350 है, यहाँ पे 6380, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक 6420 मान लीजिए, बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी। 6420 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इट शुड नॉट ब्रीच, आई अगेन रिपीट, इट शुड नॉट ब्रीच गाइस, ओके? बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर तबाही मचेगी अपसाइड के लिए, राइट? लेकिन अगर यहाँ से मुझे लगता है कि ये 6200 यहाँ पे फर्दर 6200 और 90 ब्रीच होता है। आई रिपीट 6290 ब्रीच होता है ना? तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आपको ये वापस से आपको 6000, पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो रहेगा 6220 का, दूसरा रहेगा मुझे लगता है 6140 का। ठीक है? ये ऐसा रहेगा एंड आई एम स्टिल वेरी, वेरी बीरिश। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं, सर इतना स्पाइक हो गया। सर आप बोल रहे थे कि आपकी जो रेंज बाउंड थी वो 74 की थी, तो आज 75.57 हो गया। तो गाइज़ अंडरस्टैंड, जब किसी तरह की न्यूज़ आती है तो वोलेटिलिटी रहती है। ठीक है ना? ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स भी यही कहती है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वोलेटिलिटी रहती है। क्योंकि अगर आपने चार्ट पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना? डेफिनिटली, ठीक है ना? तो उसमें काफ़ी सारे एसेट टूटेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं टूट रहे। सिर्फ वोलेटिलिटी के चलते टूट रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को आपको मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा गाइज़, और अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट में इस तरह की सिचुएशंस हमेशा आएगी। आप कोई भी हो, कितने ही एक्सपर्ट आदमी हो, कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आनी ही आनी है। आप कहीं पे भी चले जाइए, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है? ये मार्केट है। लेकिन इसमें स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी, देखो कहाँ पे हेजिंग करनी है, तो हमने चेक पॉइंट्स बनाए हैं कि भाई ये चेक पॉइंट्स है कि यहाँ-यहाँ पे हम अ, ये कर सकते हैं। जैसे अपन रोड ट्रिप पे जाते हैं, तो हम चेक पॉइंट्स नहीं बनाते, भाई ये है ढाबा खाने का, ये है चाय पीने का, इसके बाद 10 किलोमीटर बाद ये है, अपने रोड ट्रिप के बीच में क्या-क्या है। हमने यहाँ पे चेक पॉइंट्स बनाए हैं कि भाई ये चेक पॉइंट्स है, यहाँ पे हम हेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम एवरेजिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये रणनीति बनानी पड़ेगी गाइज़। रणनीति हर जगह होती है यार। पुराने ज़मानों में जो महाराज होते थे, वहाँ पे भी रणनीतिकार होते थे। ठीक है ना? यहाँ पे भी रणनीति निभानी पड़ेगी, चाणक्य नीति ज़रूर करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, और ये आपको ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये ज़िंदगी भर आपको करनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि आज से निकल जाएँ यार, फिर बस हो, फिर आराम से बैठेंगे। नहीं, आराम से बैठने का नहीं है यहाँ पे गाइज़। ये इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह की जो है वो आपको अगले महीने ताउम्र जब तक आप करेंगी, तब तक कमोडिटीज़ में आती रहेगी। क्रूड एनजी में नहीं, हर जगह आती रहेगी। क्रूड एनजी में ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाती है, बिकॉज़ दिस इज़ अ कंप्लीट इंटरनेशनल फिनोमेना, इंटरनेशनल एक्टिविटी, राइट? सो यहाँ पे डेफिनिटली काफ़ी अप एंड डाउन साइड यू हैव टू सी, ओके, आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट सीख लीजिए गाइस। जिस दिन आपने मैनेज करना सीख लिया, आप करेंगे सर मैनेज कैसे करें, तो वो मैं सिखाऊँगा आपको। मैनेज करना आपको आना चाहिए। जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे ना, it doesn't matter whether you're in the equity market, whether you're in the commodity market, it doesn't matter at all, right? Everywhere you gonna lose, you gonna lose, okay? Strategy चाहिए। Equity market is much safer than commodity markets, but again
इन टर्म्स ऑफ द सेम थिंग, रिटर्न्स इज आल्सो द सेम इक्वल टू, राइट? जहाँ पे आपकी रिटर्न्स कम होंगे वहाँ पे रिस्क कम होगी, जहाँ रिस्क ज्यादा होगी वहाँ रिटर्न्स होंगे। अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए डेफिनेटली। अब देखो यार, अगर मैं आपको किसी को बोलूँ कि किसी की रिस्क क्या है ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई, सब बोलेंगे यार सर मार्जिन ही नहीं देते। पहली रिस्क पब्लिक की सारी यही प्रॉब्लम, सर मार्जिन, सर एक्सपायरी आ गई, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया, ठीक है? ये सारी तो व्हाई नॉट वी सिट टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रैटेजी ऑन इट, राइट? कि भाई जब हमको पता है कि यार ये रिस्क है तो क्यों नहीं हम उसके मिटिगेशन प्लान बना लेते हैं, क्योंकि ना क्यों उसको मैनेज करने के तरीके से नहीं सोचे हम, क्यों सोचना चाहिए ना हमको, राइट? तो क्योंकि देखो कोई भी न्यूज़ आ जाती है, आप सो रहे हैं रात को, और रात को सो रहे हो और रात को ही इज़राइल ने ईरान पे बमबारी कर ली। अब मुझे बताओ इसमें आप क्या कर सकते हैं? आई विल टेल यू इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। रात को उठ के बाइडेन कुछ बोल देता है इलेक्शन से रिलेटेड और पूरा मार्केट चेंज हो जाता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? पूरा डो जोन्स हिल जाता है मार्केट में, ठीक है? एक दिन कुछ भी हो सकता है, राइट? कल को आज सुबह मान लो आप सुबह जब उठ रहे हैं उसके 1 घंटे पहले ईरान ने इज़राइल पे बमबारी कर ली, लो, फिर आपको क्या पता चलेगा? तो गाइस ये चीज़ें होती रहेगी, समझने की कोशिश करिए। सब लोग इसके पीछे भागते हैं कि यार यार मेरा हिट हुआ, मेरा हिट नहीं हुआ, मेरी एफिशिएंसी इतनी, मेरी ये वो है। एनालिसिस बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से करने की जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये मेरा पॉइंट बता रहा हूँ, आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके हमेशा सिर्फ चार्ट देख के हमेशा सक्सेसफुल रहूँगा, तो आप गलत सोचते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं। बिल्कुल नहीं। कई बार आपको मुँह की खानी पड़ेगी, कई बार आप फँसेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एनालिसिस टेक्निकल फंडामेंटल बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में अगर आपको ऐसा लगे कि आपका एनालिसिस अच्छा है, फिर भी आप फँसे पड़े हुए हैं, तो उसमें स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को फोकस करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। आप सोचिए, वो कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उसी तरीके से यहाँ से टेक्निकल चार्ट जो आपको यू नो है वो जो देने वाला है लाइफलाइन, उससे कहीं ज़्यादा, सॉरी लाइफलाइन नहीं, कहीं ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी जो आपको बचाएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना? वो इसीलिए उसपे आप फ़ोकस यहाँ पे करिए। तो देखो मैं स्ट्रैटेजी या एक्सपायरी के लेवल से बता देता हूँ। एक्सपायरी में मैं बहुत बेरिश हूँ और मुझे अभी भी ये 6000 के नीचे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई रिपीट, मुझे लगता है कि एक्सपायरी में 6000 के नीचे आना चाहिए, लेकिन वर्स्ट कंडीशन अगेंस्ट अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि देखो हमेशा वर्स्ट कंडीशन हमें सोचनी ही पड़ेगी भाई, कि मार्केट है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि नंबर 1 प्रोबेबिलिटी है, नंबर 2 या नंबर 3 दिमाग की आँखों के सामने आ जानी चाहिए आपके। अब आप हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं तो स्मार्ट होना आपका क्वालिफ़िकेशन है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं रह पाएँगे, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ सोचते हैं ना गाइस, देखो मैं जैसे ही कुछ सोचता हूँ ना, मेरे आँखों के रेटिने घूमने लगते हैं इधर-उधर, है ना? वर्स्ट कंडीशन की तरफ सोचने लगते हैं। फिर वर्स्ट कंडीशन मेरी आँखों की एक स्क्रीन बनती है, जहाँ पे वर्स्ट कंडीशन नंबर 1, वर्स्ट कंडीशन नंबर 2, वर्स्ट कंडीशन नंबर 3, ठीक है ना? ये सब घूमने लगता है। फिर मैं बोलता हूँ अगर ये हो गया तो मैं इसमें क्या करूँगा? इसका उपाय वर्स्ट कंडीशन नंबर 1, इसका ट्रीटमेंट वर्स्ट कंडीशन नंबर 2, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वर्स्ट कंडीशन नंबर 3, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गाइस दिस इज़ हाउ आई डू, राइट? ऐसे ही मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, अगर आप इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी एंड ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, ओके? तो ये गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करना ना भूलिए गाइस। कार में बैठा हूँ गर्मी है, और ये लो मैं एसी ऑन कर लिया, जिसको कमेंट करना है कर लीजिए, ठीक है? ये आइकॉनिक है गाइस, एंड ये लो भाई, गर्मी लग रही है, ये एसी ऑन कर लिया गाइस, ओके? गाइस इसके बाद आने वाला है नेचुरल गैस का वीडियो, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, एंड do whatever you want, and always authenticate the news and just check the news, and try to understand what the news are saying and all, okay? उनका क्या intellectual meaning है, क्या interpretations है, वो समझने की कोशिश करिए। So with this niceful and novel thought, this is Jay signing off guys, bye bye.